आज हम इशू ऑफ डिबेंचर की जो है एक ऐसा वीडियो ला रहे हैं जिसमें जो प्रॉब्लम आपकी दी हुई है उसके अंतर्गत जो है प्रीमियम का केस है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको प्रीमियम की क्या एंट्री होती हैं या प्रीमियम का यूज कहाँ कहाँ होता है, जिसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट भाषा में उसको प्रीमियम बोलते हैं, जबकि इसका पूरा नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब जो है उसका कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में हमने बताया था, और किस एंट्री के साथ जो है आपका जो है प्रीमियम हमेशा आता है उसके बारे में हम आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है और डिबेंचर का टॉपिक चल रहा, सबको पता है, इसलिए हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये भी हमने आपको प्रूफ किया था, बताया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है हमेशा अलॉटमेंट के साथ होता है, लेकिन कभी कभी जो है ये फर्स्ट कॉल या एप्लीकेशन के साथ भी हो सकता है, लेकिन वो रेयर केस है। 99 क्या 100% आपका जो है अलॉटमेंट के साथ ही होता है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राजेश फिल्म कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इश्यूड 40,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एज फॉलोज। हमने आपको बताया था यहाँ पर जो है डिवेंचर जो होता है, डिवेंचर की हमेशा रेट फिक्स होती है, तो यहाँ पर 10% दी हुई है। इसका मतलब 10% के आपको इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 100 का डिवेंचर है, पेबल क्या हुआ है 30 एप्लीकेशन है, 50 अलॉटमेंट है, 20 आपका फर्स्ट कॉल है, 10 आपका सेकंड कॉल है। अगर आप इसको जोड़ें 30 + 50 80, 80 + 20 100 और +10 100 + 10, फेस वैल्यू कितनी दी हुई 100 दी हुई है। तो हमने आपको बताया था अगर 100 का डिवेंचर है और वो आपका 110 हो जाता है या 120 हो जाता है तो प्रीमियम माना जाता है। तो यहाँ पर जो 50 रुपये आपके अलॉटमेंट में दिए हुए हैं इसमें आपका 10 रुपये प्रीमियम भी है। तो इसका मतलब है अलॉटमेंट की फिगर आपकी 40 हो गई और आपका प्रीमियम कितना हुआ 10 होगा, ये आपको खुद गेस करना पड़ेगा। नीचे लिखा है कपिल होल्डिंग 2000 डिवेंचर नॉट पेड सेकंड एंड फाइनल कॉल, मतलब कपिल कोई रहे होंगे जो है जिन्होंने डिवेंचर खरीदा था जो है 2000 डिवेंचर, और इन्होंने सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं दी है, और जो है इसके बाद आपको जो है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी की बुक में आपको जर्नल एंट्री करनी है। अब डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, जर्नल एंट्री आपका ऊपर लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए 40,000 डिवेंचर है, 40,000 एप्लीकेशन में कितना 30 मिला, तो इसकी एंट्रियाँ ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, शायद क्वेश्चन भी 1-2 वीडियो में दिया है, तो इसमें हमें नहीं लगता है इन एंट्रियों में आपको प्रॉब्लम होगी, केवल आपको फिगर भरनी है। तो बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 30, तो 40 को 30 करेंगे 12 लाख आपका जो है बैंक के सामने आ गया, डिवेंचर एप्लीकेशन के 12 लाख आ गया। इसके बाद 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट, वही ऊपर वाली फिगर जो कंपनी को मिली वही वो डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, तो वही 12 लाख आपका डिवेंचर एप्लीकेशन के सामने हो गया, 12 लाख आपका डिवेंचर के सामने हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट आपका 50 दिया हुआ है। अब चूंकि इसमें 10 रुपये प्रीमियम इंक्लूडेड है, इसका मतलब 40 आपका अलॉटमेंट है और आपका 10 रुपये क्या है प्रीमियम है। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सबसे बड़ी बात है कि आपको 10% हर जगह लगाना है जहाँ पर डिवेंचर नाम की चीज़ दी हुई है। तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लेकिन इसका पूरा नाम जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है। अब 40,000 को 40 से करिए, सो 16 लाख आपका जो है डिवेंचर अलॉटमेंट डिवेंचर के सामने आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका 40,000 इंटू 10 रुपये आपका प्रीमियम है, तो 40 को 10 से किया तो 4 लाख ये हो गया, तो 16 लाख + 4 लाख 20 लाख ये आपका डिवेंचर अलॉटमेंट के सामने आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लिखा हुआ है नेक्स्ट एंट्री, चूँकि डिवेंचर यहाँ पर अलॉटमेंट रिसीव हो रहा है और यहाँ पर ना तो कोई कॉल्स ने एरिया का केस दिया ना अलॉटमेंट का केस दिया है, सिंपल केस दिया हुआ है। तो बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, वही 20 लाख रुपए जो आपके रिसीव हुए थे। बस हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर डिवेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों जोड़ करके ये आपका 20 लाख आया है, तो वही 20 लाख आपको रिसीव हो जाएगा। बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट 20 लाख।
इसके नरेशन क्या लिखा, बीइंग 10% डिवेंचर अलॉट में रिसीव हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल आपकी 20 रुपये दी हुई है, तो 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब क्या करेंगे, 40,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 40,000 को 20 से करेंगे तो 8 लाख रुपये आपका फर्स्ट कॉल के सामने हमने 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल 8 लाख टू डिवेंचर अकाउंट 8 लाख लिख दिया। फिर डिवेंचर फर्स्ट कॉल रिसीव होगी, बैंक अकाउंट DR टू 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो 8 लाख रुपए जो आपके रिसीव हुए थे वही आपका जो है फर्स्ट कॉल में जो है बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल करके 8 लाख दिखा दिया। इसके बाद अब आ जाइए सेकंड कॉल। सेकंड कॉल कितने की है, 10 की है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कपिल होल्डिंग 2000 डिवेंचर, कपिल के पास 2000 डिवेंचर थे, इन्होंने सेकंड और फाइनल कॉल नहीं दी। एक चीज़ और बता दें, सेकंड कॉल के बाद कोई कॉल नहीं होती, चाहे वो शेयर्स का टॉपिक हो चाहे वो डिवेंचर का हो, सेकंड कॉल ही फाइनल मानी जाती है। तो नेक्स्ट एंट्री होगी 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ लिखेंगे बीइंग 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू ऑन 40,000 एट द रेट ऑफ 10। 40,000 को 10 से करेंगे, कॉमन सी चीज़ है, 4 लाख आपका आ जाएगा। अब जब आप यहाँ रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब चूंकि हम लोग शुरू से आपको हम एक चीज़ बताते आ रहे हैं कि हमने चाहे वो शेयर्स का टॉपिक पढ़ाया हो चाहे आपका जो डिवेंचर का पढ़ाया हो, कॉल्स इन एरियर को हम लोग दिखाते हैं क्योंकि इससे फ़ायदा रहता है, आपको पता रहता है कि कॉल्स इन एरियर कितना है। इसका जो दूसरा हमने आपको मेथड बताया था जिसमें हम डायरेक्ट फिगर निकाल लेते हैं, उसमें कॉल्स इन एरियर शो नहीं होती, इसमें शो करनी पड़ती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए लॉस है क्योंकि 2000 लोगों ने सेकंड कॉल नहीं दिया, इसको डेबिट कर दिया टू 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल के सामने 4 लाख लिख दिया और 2000 डिवेंचर थे 10 के हिसाब से 2000 इंटू 10, 20,000 अपने कॉल से एरियर के सामने लिख दिया। अब 4 लाख में से जैसे ही 20,000 घटाएंगे आपका 3,80,000 आ जाएगा और इस तरीके से हमने आपको सेकंड कॉल जो है सेकंड कॉल के सामने 3,20,000 लिख दिया। ये आपके समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि यहाँ 2000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकंड और फाइनल कॉल नहीं देते हैं, मतलब आखिरी में नहीं देते हैं, बाकी सब दे दिया है। इसीलिए लास्ट वाली जो कॉल हुई है उसी में चेंज हुआ है जिसमें हमने बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एरियर अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 लाख रुपये सेकंड एंड फाइनल कॉल सामने लिख दिया और 2000 को 10 से क्या 20 हो गया और 4 लाख से 20 घटाएंगे 3,80,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपको केवल एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिया है जो सिक्योरिटी प्रीलिम्स रिलेटेड है और इस वीडियो को आप प्लीज़ देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।